औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए CS 101 का जो है वो GTP का सलूशन लेके आया हूँ। ये आज ओपन हुआ है, आज यानी कि 26 मई को, और इसकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट नहीं है, इसका जो ओपन होगा सवाल अभी हमारे पास आ गया है। अब जो ओपन होगा ये होगा 31 को, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 1 जून। ठीक है, इनके 2 दिन का टाइम आपके पास होगा। तो चलते हैं हम ज़रा इसके सलूशन की तरफ। आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल इंफॉर्मेटिव कॉर्नर को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कंटेंट जो है वो अपने इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है, अब हमारे पास मिड और फाइनल टर्म के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। मिड के पहले होंगे, फिर फाइनल के। तो मिड का कंटेंट जो है वो भी हम अपने चैनल पे अपलोड कर दिया करेंगे, तो ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने राय से भी ज़रूर आगाह करें, कमेंट्स भी किया करें, ताकि मुझे भी तो पता हो मैं आपके लिए इतना मेहनत से वर्क करता हूँ। इससे कमेंट से आपको होता कुछ नहीं है, लेकिन हमें जो हौसला अफजाई होती है हमारी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। तो देखते हैं हमारे पास जो है वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। GTP का जो क्वेश्चन है वो ये लिखता है, केमिकल फॉर्म XYZ प्रोड्यूसेस एंड सप्लाइज केमिकल टू वेरियस सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, लिखता है एक केमिकल फॉर्म XYZ है, जो प्रोड्यूस एंड सप्लाई करता है केमिकल इंडस्ट्री में जाके। ठीक है, इंडस्ट्री को जो सप्लाई करता है। सम ऑफ दीज केमिकल आर डेंजरस ड्यू टू देयर एक्सप्लोजिव एंड हार्डनेस नेचर। ठीक है, तो उनमें से कुछ जो है वो खतरनाक हैं। ठीक है, और ये कहता है लिखता है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ सच केमिकल द केमिकल रिएक्शन कैन बी डिस्ट्रेटेड एंड मे रिजल्ट इन डेथ और इंजरी टू पीपल इफ मे नॉट मैनेज प्रॉपरली। कहता है ये जो केमिकल हैं ये बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं अगर हम इनको मैनेज ना करें। इवन ये डेथ जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, जो हमारी जान ले सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखता है नाउ फिर्म वांट टू डिप्लॉय एन ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम इन इट्स केमिकल प्रोडक्शन यूनिट दैट विल कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन। लिखता है जो XYZ जो फर्म, अभी उसने उसका एक केमिकल का नाम लिख दिया है, ये कंपनी का नाम ले लें आप। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि उनके पास एक ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम हो। ठीक है, वो सिस्टम हो जो इस प्रोडक्शन को यूनिट हो जो कंट्रोल करे, किस चीज़ को? केमिकल रिएक्शन को, जिसकी अभी हमने बात की है, जो हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हमने जो है वो एक सिस्टम बनाना है। ये लिखा हुआ है ना, डेथ और इंजरी। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। ठीक है, तो लिखता है the control system will monitor the status of chemical reaction through various sensor, and this data will be processed sorry ठीक है, processed by the system to control the to control the chemical reaction and various other safety uh, mechanism. This control system need to have an operating system that can be handle all the operating sorry ये सारा हाईलाइट हो गया है। अच्छा, that can handle all the operation within the production unit. The choice for this operating system is, तो लिखता है दो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमने जो है वो चॉइस करके बताना है कौन सा जो है वो इस सिनेरियो जो रिगार्डिंग उन्होंने ऊपर हमें बताया है, इसके रिगार्डिंग कौन सा जो है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास दो जो उन्होंने जो दिए हैं वो कौन कौन से दिए हैं। उन्होंने हमें दो इसके दिए हैं, एक का नाम है जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा जो है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो लिखता है इन केस ऑफ जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम दे माइट एक्वायर सम लो कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल इन द मार्केट दैट कैन बी डेवलप्ड टू अचीव एन ऑटोमेशन गोल विद इन अ फ्यू मंथ। ठीक है, लिखता है कि जो हमारे पास जनरल पर्पस हैं ये एक तो लो कॉस्टली भी होते हैं। ठीक है, और मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होते हैं, और इनका ऑटोमेशन गोल जो है वो भी कुछ ही मंथ के अंदर हम जो है
वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, दिस विल नॉट ओनली सेव एंड कॉस्ट बट आल्सो मिनिमाइज द प्रोडक्शन लॉसेस ड्यू टू लेस टाइम रिक्वायर्ड टू अपग्रेड द सिस्टम। कहता है ये कम टाइम भी लेता है सिस्टम को जो है वो अपग्रेड होने में। ठीक है, इसकी कॉस्ट भी कम है, टाइम भी बचाता है, तो इस तरह बताता है। और सेकंड नंबर कहता है द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विल प्रोवाइड प्रिसिक्शन बट इट विल क्वाइट कॉस्टली। It also requires more time to build a customized operating system solution for their needs, which will increase production losses। ठीक है, तो ये उसकी दो बताता है। तो चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। ये हमारे पास एक्चुअली क्वेश्चन था, तो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन का ये है, आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द गिवन सिनेरियो एंड जस्टिफाई योर चॉइस विद प्रॉपर रीजन इन 6 to 8 सेंटेंस। ठीक है, आपने 6 to 8 सेंटेंस के अंदर जो है इसको राइट करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। तो मैं ज़रा आपको पहले बता दूं कि ये जो दो सिनेरियो उन्होंने दिए हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है, एक जनरल पर्पस है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें तो क्या लिखता है, लिखता है इन जनरल पर्पस operating system is designed to meet the need to wide range of application. It provides the diverse set of facilities। जो इधर मेन बात है वो ये है services to support various tasks such as running application, managing file resources and facilitating communication between different software component। ठीक है, ये इसका मेन काम है। अगर हम रियल टाइम पे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो ये लिखता है स्पेशली डिजाइन टू हैंडल टास्क विद इन स्ट्रिक्ट टाइम। ठीक है, जिनके बहुत ही कम अरसे में हम इसको जो है वो मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी बातें भी वहाँ पे बताई हैं और ये बातें इधर भी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके बराबर सोल्यूशन की तरफ। इससे हम क्या लिखते हैं सबसे पहले हमारे पास जो है वो है रिस्पॉन्स, रियल टाइम एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो इसमें मैं अगर आपको उर्दू में समझाने की कोशिश करूं तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन कैन बी हाईली वोलेटाइल एंड पोटेंशियली डेंजरस। रियल टाइम मैंने एक्चुअली जो है रियल टाइम के जो हक में वो बात किया। मैं लिखता हूँ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड प्रिसाइज कंट्रोल एंड गारंटीज टाइम रिस्पॉन्सेज टू critical event. It ensures that the control system can react immediately to change in the chemical reaction, minimizing the risk of accident and maintaining the desired operating system। तो ये जो हमारी ऊपर कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल फिट आ रहा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उर्दू में हम जरा इसको पढ़ें तो क्या लिखता है, केमिकल रद्द अमल इंतहाई गैर मुस्तहकम और मुमकिन तौर पर ख़तरनाक हो सकता है। यह हकीकी वक्त का ऑपरेटिंग सिस्टम दुरुस्त कंट्रोल फराहम करता है और अहम वाक़यात पर बर वक्त रद्द अमल की ज़मानत देता है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि कंट्रोल सिस्टम कीमियाई रद्द अमल में होने वाली तब्दीलियों पर फ़ौरन रद्द अमल ज़ाहिर कर सकता है, हादसात के ख़तरे को कम से कम करता है और मतलूबा ऑपरेटिंग हालात को बरकरार रखता है। तो ये इसका जो है वो सबसे पहला फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा है वो है हमारे पास प्रिडिक्शन, जिनकी प्रिडिक्ट करके बताता है। तो ये इंग्लिश आपने पढ़ लेनी है, मैं उर्दू में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम तैनाती रवैया फराहम करते हैं। मतलब ये है कि काम के वक्त और इन पर अमल दरामद को कतई तौर पर कंट्रोल और पेशगोई कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास मसला हो, कुछ भी हो, तो हम उसके रिगार्डिंग उसकी पेशगोई कर सकते हैं। ठीक है, ये पेशगोई केमियाई पैदावारों के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये मुख्तलिफ कंट्रोल के अमल की दुरुस्त आंगी की इजाज़त देता है। ठीक है, तो ये आपने दूसरा जो इसका फ़ायदा है वो हमारे पास प्रिडिक्शन के हवाले से है, तो ये आपने इसको देख लेना है। ठीक है, और थर्ड जो हमारे पास है वो फॉल्ट टॉलरेंस एंड सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, इसको भी मैं अगर आपको उर्दू में समझाने की कोशिश करूँ तो मैं लिखता हूँ अक्सर ये एक हमारे पास एक है बिल्ट इन फॉल्ट टॉलरेंस मैकेनिज्म। ठीक है, एक मैकेनिज्म है, तो इस मैकेनिज्म और हिफाजी इकदाम शामिल होते हैं। ये खसूसी निज़ाम को ख़राबियों, गलतियों और गैर मामूली हालात का फौरी तौर पर पता लगाने और इनको जवाब देने के काबिल बनाती है। ठीक है, ये भी इसका रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है। और मज़ीद अगर इसमें देखें हम तो ये फ़ाली नुक्ता नज़र को हादसात को रोकने, ख़तरात को कम करने और कीमियाई पैदावार के अमल की मजमूई हिफाजत को यकीनी बनाने में मदद देता है।
तो ये इसका जो है वो तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है जो हमने इस हवाले से देखा है कि सेफ्टी फॉल्ट टॉलरेंस और सेफ्टी मेजर के हवाले से, ठीक है। तो अगर लास्ट में लिखता हूँ, अगर हम इन जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें मैं लिखता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम सहूलियात और कम इब्तदाई अखराजात पेश कर सकता है, लेकिन ये ख़तरात कीमियाई रद्द अमल के इंतजाम के लिए दरकार दुरुस्तगी रद्द अमल और हिफाजत की सतह फराहम नहीं कर सकता। मैंने क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है जनरल पर्पस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक सस्ता तो ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास गलती की गुंजाइश है वो है, ठीक है ना। तो मकसद ये है हमने इधर कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखनी, क्योंकि हम अगर रखते हैं तो वो हमारे लिए एक जानलेवा केमिकल भी साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने खर्चे की चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखना। वैसे हम पाकिस्तानी हैं, इस चीज़ को बड़े अच्छे से नोट करते हैं, जहाँ खर्चा कम हो वो चीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ हमने नहीं करना। अगर हम यहाँ करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक और जानलेवा तक भी साबित हो सकता है। तो इसीलिए हम जो है अपना इसको जर्नल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह यही है कि इसके अंदर जो है वो प्रिसिक्शन नहीं है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर जो है हमारे पास गलती की गुंजाइश पॉसिबल है, तो ये काम हमने बिल्कुल नहीं करना। तो इसी वजह से हमने जो है जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट नहीं किया, हमने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट किया है अपने इस ऊपर वाले सिनेरियो को लेकर, ठीक है। तो ये आज तक हमारा ये सोल्यूशन ख़त्म होता है। तो अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिया होगा अपने डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। तो अपने मेज़बान शहबाज असलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।